नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा से चीन अब दूर नहीं है। जी हां दोस्तों, दरभंगा से ऐतिहासिक उड़ान शुरू हो चुकी है और शंघाई के लिए पहली उड़ान दरभंगा से हुई है। दरभंगा एयरपोर्ट के नाम एक और यादगार क्षण, ऐतिहासिक क्षण जुड़ गया है। अब दरभंगा से डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कनेक्टिंग फ़्लाइट ज़रूर शुरू हो चुकी है। पहली फ़्लाइट की डिटेल आपको बताएंगे कि शंघाई तक कितने यात्रियों ने जो है सफ़र किया। तो दरभंगा से चीन के लिए इंडिगो की कनेक्टिंग फ़्लाइट शुरू हो चुकी है और पहले दिन 18 यात्री दरभंगा से रवाना हुए। तो कल वाया कोलकाता ये फ़्लाइट है। शंघाई जाने वाले प्रथम यात्री को बोर्डिंग पास और गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक उड़ान थी और यह वाया कोलकाता जो है वो लेओवर हुआ था, कोलकाता में रुकना पड़ा था। तो दरभंगा टू शंघाई ये टिकट जो है अवेलेबल है। और आपको ये बता दें कि ये फ़्लाइट जो है कनेक्टिंग है और ये शुरुआत है। तो इसकी टाइम टेबल बता देते हैं। दरभंगा से 12:10 पर ये फ़्लाइट रवाना हुई। 14 घंटे का ये लेओवर था कोलकाता में, 14 घंटा रुकना पड़ा और ये सुबह 4-4:30 बजे शंघाई पहुंच गई ये इंडिगो की फ़्लाइट। तो ये एक अच्छा अवसर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। तो एक मैप के ज़रिए समझ लीजिए कि दरभंगा से कोलकाता, कोलकाता से डायरेक्ट शंघाई। तो ये मैप के ज़रिए समझिए कि किस तरह से आसान हो गई है यात्रा। जो शंघाई में रहते हैं बिहार, उत्तर बिहार के लोग खास करके, तो ये टिकट अवेलेबल है 1 तारीख का 24,000 के आसपास। इसी तरह से 3 तारीख, 4 तारीख, 4 को नहीं है, 5, 6 और 8 को है और ये सब 28-29 के आसपास है। तो समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें आकाशा एयर भी एक नई फ़्लाइट शुरू करने जा रही है बेंगलुरु के लिए। तो ये भी एक अच्छा मौका है कि बेंगलुरु की जो फ़्लाइट स्पाइसजेट की थी वो इर्रेगुलर थी और उसी की जगह ये ले रहा है आकाशा। आकाशा का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आकाशा 5 अप्रैल से शुरू करने जा रहा है बेंगलुरु से दरभंगा के बीच में फ़्लाइट। 5 अप्रैल का अगर देखें तो इनाग्रल फ़्लाइट जो है वो 11,000 के आसपास है और 6 तारीख के बाद 9,000, 7 तारीख के बाद करीब 10,000 के आसपास ये फ़्लाइट है। टाइम टेबल की बात करें तो 9:40 बेंगलुरु से ये फ़्लाइट है और 12:15 पर दरभंगा अराइवल है। 13,000 के आसपास का किराया है। इसी तरह से दरभंगा से अगर बेंगलुरु की बात करें तो 5 तारीख को 11,000 के आसपास इनाग्रल और 9,000 के आसपास, 8 से 9,000 के आसपास अगले दिन 6 और 7 तारीख का है। टाइम टेबल की बात करें तो 12:50 दोपहर दरभंगा से और 3:30 पर बेंगलुरु और करीब 11,000 के आसपास, जैसा हमने बताया इनाग्रल फ़्लाइट। और ये अगर आगे बढ़ें 9 से आगे तो 10 तारीख और 11 तारीख को 6,000, 7,000 के आसपास। उसके बाद ये 5,000, 6,000 के आसपास भी जा रही है फ़्लाइट। तो टिकट के अगर देखें तो रीज़नेबल ही है, 5 से 6,000 के आसपास है। लेकिन अगर जल्दी में है, जाना है, समय जितना कम होता जाएगा उतनी टिकट महंगा होता चला जाएगा। लेकिन जो है ये अच्छा ऑप्शन आ रहा है। तो अगर विमान ज़्यादा बढ़ते हैं तो यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और निश्चित रूप से ये आगे फ़ायदा होगा। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी मांग ये है कि यहाँ से जो रिलैक्सेशन होना चाहिए या वॉच आवर होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए और उस दिशा में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कहाँ पेच फंसा हुआ है। क्योंकि एलएस को जो नाइट लैंडिंग सिस्टम को लगाने का काम है पिछले 2 सालों से करीब चल रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है ये पता नहीं है। लेकिन इंतज़ार है कि इस पर भी कुछ सकारात्मक खबरें सामने आएंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ऑडियो के साथ देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।